छठ माता की जय हो, छठ माता की जय हो। आइए हम सब सुनते हैं खूब सुंदर छठ माता का व्रत कथा। एक शकुंतला नाम का औरत थी, उनकी 2 संतान थे। शकुंतला बहुत धनवान थी, उनकी जितने धन था उतना ही वो कंजूस थी। एक चंपा नाम का औरत थी। शकुंतला का घर में वो पति पत्नी दोनों काम किया करते थे। चंपा का भी 2 छोटे छोटे बच्चा था। चंपा बहुत गरीब थी। जब चंपा शकुंतला का घर में काम करने आई तो शकुंतला कहती है कि देखो, काम करोगी तो मैं पैसा नहीं दूंगी, बस तुम्हें दोनों को खाना खिला दूंगी, लेकिन पैसा नहीं दूंगी। चंपा सोचने लगी कि चलो, इससे ज्यादा खुशी क्या मेरे लिए है। अगर मेरा बच्चों को, हम दोनों को पेट भर जाए वही मेरे लिए बहुत है। चंपा शकुंतला का घर में काम करने लगती है। उनकी पति उनकी गाय बछड़ा को देखभाल करने लगता है। वो लोग सारा दिन काम करते हैं, लेकिन पेट पर ही काम करते हैं। वो लोग का पैसा नहीं मिलता। शकुंतला का घर में एक अमरूद का पौधा था, उसमें बहुत सारा अमरूद पकड़ते थे। वो नीचे गिर जाता, शकुंतला कभी उस फल को नहीं उठाती। शकुंतला चंपा से कहती है कि देखो, अमरूद का पेड़ के पास बहुत सारा अमरूद गिर जाता है, वो अमरूद को उठाकर तुम लोग खा लेना। चंपा अपना पति से कहती है कि अगर वो अमरूद को हम लोग उठाकर बाजार में बेच देते हैं तो कुछ पैसा आ जाएगा। चंपा शकुंतला से कहती है कि अच्छा, हम लोग उस अमरूद को बाजार में बेच दे तो आपका कोई असुविधा होगा। कहती है कि तुम ले जाओ, जो करना है सो करो, उससे मुझे लेना देना नहीं है। उस गाछ का अमरूद बहुत मीठा मीठा था। चंपा उस सारे अमरूद को उठा लेती है और अपना पति को दे देती है कि ले जाओ, बाजार में बेच देना और छठ माँ के नाम पर बेचना। एक दिन चंपा अपना मालकिन से कहती है, कुछ मांगती तो नहीं है, लेकिन कहती है कि मालकिन, परसों तो हम लोग का छठ पूजा है, नहा कर लौका और चावल दाल हम लोग उस दिन खाएंगे। लेकिन शकुंतला कुछ नहीं बोली। चंपा सोची कि ऐसे अगर अपना मालकिन से कहूंगी तो मालकिन कुछ छठ पूजा के लिए दे देगी, लेकिन नहीं, वो तो कुछ बोली नहीं। देने के बाद तो दूरे है। चंपा अपना पति से कहती है कि आप बाजार ले जाइए और छठ माता के नाम पर इस अमरूद का बेचिए। अगर छठ माता का कृपा होगा तो अमरूद ज्यादा पैसा में बिक जाएगा, तो छठ माता का व्रत हम अच्छे से करेंगे, खुशी खुशी से करूंगी। चंपा का पति अमरूद बाजार में ले जाते हैं और सभी को बुलाकर कहते हैं कि भैया, छठ माता का नाम पर अमरूद ले लीजिए। मीठा मीठा अमरूद है, स्वादिष्ट अमरूद है। बहने, आप छठ माता का नाम पर अमरूद ले जाइए। मीठा मीठा अमरूद है, स्वादिष्ट अमरूद है। छठ माँ का कृपा से उनकी सारा अमरूद भी बिक गया, ज्यादा पैसा भी मिल गया। अब तो चंपा का पति बहुत खुश हो गए कि छठी माता का नाम पर मेरा सारा अमरूद बिक गया, वो भी ज्यादा पैसा में। वो अपना दोनों बच्चों को लिए कपड़ा लाते हैं, आटा चावल मीठा सब कुछ छठ माता का खरना के लिए ले आते हैं। चंपा खरना के दिन खुशी खुशी से छठ माता का पूजा करती है, उन्हें भोग लगाती है। कहती है कि माँ, आपको तो कृपा अपरंपार है, इस अमरूद में तो आप चमत्कार कर दिया माता।
चंपा फिर से अमरूद बीन कर अपना पति को देती है। कहती है कि ये अमरूद को ले जाओ, बेच दो, जो पैसा आएगा उस पैसा से मेरे लिए एक साड़ी ले लेना और अपना लिए एक धोती ले लेना कि कल हम लोग पहन कर नए कपड़ा घाट पर जाएंगे। चंपा का बेटा शकुंतला का बेटा के साथ वो खेलने आते हैं तो शकुंतला चंपा को बच्चा को पसंद नहीं करती है। कहती है अपना बेटा से कि देख, उस नौकरानी का बेटा के साथ तू मिला मिशा मत कर। जब चंपा का पति बाजार में ले जाकर अमरूद बेच देता है, आइए कि अमरूद बच जाता है। जो पैसा मिला उस पैसे से अपने लिए अपना पत्नी के लिए 2 कपड़ा लाया और वो अमरूद जो बचा हुआ था उस अमरूद को अपना आंगना में मिट्टी खोदकर गाड़ दिया। चंपा का पति रोज उस मिट्टी में पानी डालने लगा। डालते डालते उस अमरूद का पौधा निकल गया। चंपा खुशी खुशी से छठ माता का पूजा करती है। जब पूजा समाप्त हो गया तो चंपा अपना मालकिन के लिए प्रसाद ले आती है। कहती है कि मालकिन, छठ माता को प्रसाद आप खा लो। ठीक है, यहाँ पर तुम प्रसाद रख दो, मैं उठाकर बाद में खा लूंगी। चंपा उन्हें प्रसाद दे देती है या उनकी घर के सारे काम करके अपना घर चली जाती है। शकुंतला उस प्रसाद को उठाकर बाहर फेंक देती है। उसी समय में सूर्य भगवान एक संत का रूप धारण करते हुए उनकी आंगना में भिक्षा मांगने आते हैं। उस प्रसाद को फेंकते हुए सूर्य भगवान देख लेते हैं। कहते हैं कि जजमान, उस प्रसाद को आप अनादर क्यों किया, क्यों फेंक दिया? वो तो छठ माता का प्रसाद है। शकुंतला कहती है कि जो भी है, मुझे प्रसाद पसंद नहीं है। सूर्य देव कहते हैं कि जजमान, मुझे तो बहुत जोर का भूख लगे है, कुछ आप भोजन करा दीजिए। शकुंतला कहती है कि मेरे घर में अभी तक खाना नहीं पका है, तुम्हें कहाँ से मैं खाना खिला दूं? आप दूसरा घर जाओ, वहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा। अब तो सूर्य भगवान को क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं कि देखो, अब तुम्हारा उल्टी गिनती शुरू हो गया। सूर्य भगवान कहते हैं कि देखता हूँ कि तुम्हारा अहंकार कहाँ तक ले जाता है। दूसरा दिन चंपा काम करने आती है तो शकुंतला कहती है कि देखो, अब तुम्हें काम नहीं करना पड़ेगा, मैं खुद काम कर लूंगी। चंपा अपना बच्चों को लेकर अपना घर चली जाती है। इधर शकुंतला का उल्टी गिनती शुरू हो जाता है। शकुंतला का सारा धन नष्ट हो गया, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा। अब तो शकुंतला का बच्चा रोने लगा कि माँ, मुझे बहुत जोर का भूख लगा है, कुछ दो खाने के लिए, कुछ दो माँ। शकुंतला कहती है कि घर में क्या है कि तुम लोग को खाने के लिए दूं? शकुंतला कहती है कि ना जाने किसका नजर मेरे घर पर लाग गया कि मेरा सारा धन नष्ट हो गया। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? लेकिन शकुंतला तो ये भी नहीं जानती है कि जो प्रसाद को अनादर करके फेंक दिया था, उसी प्रसाद के कारण उनकी प्रकोप हुआ है। उन्हीं का प्रकोप के कारण सारा धन नष्ट हो गया है। उन्हीं का घर में साक्षात सूर्य भगवान एक संत का रूप में आए थे, उन्हें भी अपमान कर दिया, उन्हें भी कुछ खाने को नहीं दिया। चंपा उनकी घर में इतना दिन से काम की, लेकिन चंपा को छठ पूजा करने के लिए कुछ भी नहीं दिया। चंपा का पति जो अमरूद का पौधा लगाया था, उस
अमरूद तो बहुत बड़ा हो गया था, बहुत सारा फल धरने लगा। चंपा का पति रोज अमरूद डाली भर कर बाजार ले जाता, बहुत सारा पैसा में बेच देता। अब तो चंपा आस्ते आस्ते बहुत धनी होने लगी। छठ माता का कृपा से खूब सुंदर चंपा एक मकान बना लिया। अब तो शकुंतला का घर द्वार भी टूट फाट गया। अब शकुंतला अपना पति और दोनों बच्चों को लेकर अब ठोकर खाने लगी। शकुंतला का दोनों बच्चों भूख से छटपटा रहे थे। शकुंतला एक घर में जाती है तो उस घर में सूखे हुए रोटी मिलता है। शकुंतला रोटी लिया कर अपना बच्चों को देती है। उस समय चंपा कहीं जा रही थी। चंपा देखती है कि ये तो मेरा मालकिन है, यहाँ पर सूखे हुए उनकी बच्चा रोटी खा रहे हैं। चंपा अपना मालकिन का परिवार को अपना घर बुलाकर आदर सम्मान से ले जाती है। वो लोग का पेट भर के खाना खिलाती है, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए देती है। कहती है कि मालकिन, मैं आपका नून खाया हूँ, वो नून खाकर मैं कभी खराब नहीं करूँगी। आप जितना दिन चाहे उतना दिन मेरे घर आप रह सकती है। आज जो मेरे ये महल है, इतना सारा धन है, ये सब छठ माता का कृपा के है। उन्हीं का कृपा से इतना मेरा घर में धन आया है, उन्हीं ने कृपा किया है। आप भी अगले साल छठ माता का पूजा कीजिए, श्रद्धा भक्ति से देखिए आप पर छठ माता कैसी कृपा कर देती है। देखते देखते अगला साल आ गया, फिर चैत छठ आ गया। शकुंतला चंपा का घर में रहकर दोनों मिलकर छठ पूजा करती है। शकुंतला का श्रद्धा भक्ति देखकर छठ माता बहुत प्रसन्न हो जाती है और छठ माता उन्हें साक्षात दर्शन देती है। कहती है कि शकुंतला देखो, तुम्हारा तो धन था लेकिन तुम्हारा गरूर बहुत था, अहंकार था, उसलिए तुम्हारा धन नष्ट हो गया। तुम्हारे घर साक्षात सूर्य देव गए थे, तुम उन्हें भोजन तक नहीं दिया और उन्हें अनादर करके खेदा दिया। उसी का प्रकोप के कारण आज तुम्हारा देखो ये हालत है। लेकिन चंपा को देखो, वो गरीब थी, लेकिन माता छठ को कृपा है कि उन्हीं के कृपा से चंपा इतना अच्छा धनवान बन गई, उनकी घर में धन भर गया। फिर भी देखो चंपा का कोई घमंड नहीं है, नहीं उनका मन में ऐसा कुछ हिंसा है। आज देखो तुम्हारा परिवार को कितना अच्छा से वो खातिरदारी करती है। उनसे सीखो, कभी धन आने से किसी से अहंकार नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। अगर पूजा पाठ में जो गरीब आदमी तुम्हारा घर में काम करता है, उन्हें पूजा करने के लिए उन्हें सहायता करो कि छठ माता का पूजा वो आसानी से श्रद्धा पूर्वक कर सके। छठ माता को प्रसाद को अनादर मत करो। जो लोग छठ माता का प्रसाद को अनादर करता है, उनकी ऐसे ही भोग मिलता है, ऐसे ही उनकी दुख तकलीफ मिलता है, क्योंकि वो छठ माता का प्रसाद है। जो लोग प्रसाद को अनादर करता है वो कभी सुखी नहीं रहते हैं। चंपा का परिवार, शकुंतला का परिवार हाथ जोड़कर छठ माता से वो क्षमा मांगते हैं कि माता माफ कर दीजिए, मैं तो मूर्ख हूँ, नादान हूँ, आप तो जगत का माता है। माता अगर माफ अपना संतान को नहीं करेगी तो कौन करेगा माता, कौन करेगा। छठ माता शकुंतला का घर जैसा का तैसा महल बना देती है। कहती है कि शकुंतला अब तुम अपना महल लौट जाओ। जब शकुंतला अपना महल जाती है, देख कर आश्चर्य हो जाती है कि माँ छठी कितना चमत्कार कर दी है।
छठ माता में कितना शक्ति है, कितना महान है कि मेरा आगे जैसा फिर से संसार बना दिया। छठ माता की जय हो, आपका कृपा अपरंपार है। ऐसे ही सब पर कृपा कीजिए हे छठ माता, जैसे हम लोग पर कृपा किया वैसे ही सबका ऊपर कृपा कीजिए। छठ माता की जय हो, छठ माता की जय हो।